हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव अभिवृद्धि एवं विकास का टॉपिक। इसके पहले हम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इनका अर्थ, परिभाषा और इसके साथ साथ जो शोध की विधियां, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ रिसर्च के टॉपिक हैं, इसके कुछ अध्ययन विधियां हैं, विवरणात्मक और निरीक्षणात्मक अध्ययन विधियां, इन सब का अध्ययन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आप यदि डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एमएड की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट शिक्षक सहायक आचार्य प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान से या शिक्षा शास्त्र से, तो यहाँ पे आपको सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें नोट्स के माध्यम से दे रहे हैं ताकि आपके नोट्स भी कवर हो जाएं, और ये नोट्स इस प्रकार के हैं कि इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं नहीं जाएंगे, सारे इनसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब कि हमने आपको की पॉइंट आपको प्रदान किया है इस वीडियो के माध्यम से। जो भी वीडियो हम आप बना रहे हैं, फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया जिसको बोलते हैं, भारत में शिक्षा का विकास, ये पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर हम करा रहे हैं और इसको इसी महीने में कंप्लीट कराने की कोशिश में हैं। इसके बाद हम फिलॉसफी वाला पेपर उठाएंगे। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़ के शिक्षा शास्त्र की तैयारी ठीक ढंग से कर सकते हैं, जिससे आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ हम कभी कभी बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध कराते रहते हैं ताकि उसकी तैयारी भी हो सके। ठीक है मित्रों, तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहें तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके, ताकि वो अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर सकें। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मानव अभिवृद्धि एवं विकास। तो देख लेते हैं मानव अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, किस प्रकार से इनका विकास होता है, और इनके जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो देख लेते हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य को मनोशारीरिक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान में मनुष्य को कैसा माना जाता है कि मनुष्य क्या है? मनोशारीरिक, यानी कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? मन, मस्तिष्क और शरीर, यानी कि मनोशारीरिक, इन दोनों चीज़ों का समन्वय है और इनके माध्यम से ही वो सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, जिन जीवों के पास मस्तिष्क की क्षमता नहीं है वो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते। ठीक है, तो मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। तो मानव कैसा है? मनोविज्ञान के अनुसार मनोशारीरिक सामाजिक प्राणी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म परिचय। अब देख लेते हैं अभिवृद्धि क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि मानव के शरीर के अंगों, आकार, भार में वृद्धि। अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य क्या है कि मानव के शरीर, अंगों और उनके आकार में वृद्धि, उनके भार में वृद्धि, इसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, यानी कि ऐसा विकास, ऐसी वृद्धि जो कि दिखाई दे रही है। ठीक है, शारीरिक अंग बाह्य या आंतरिक। अब जो शारीरिक अंग हैं ये बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। जैसे हाथ पैर, ये सारे हमारे बाह्य अंग हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर जैसे कि गुर्दा है, फेफड़े हैं, और जो हमारी हड्डियां हैं, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इन सब का विकास भी अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह एक निश्चित समय तक होती है। जो अभिवृद्धि है इसकी एक अवधि है, ये उसी के अंतर्गत होगी, यानी कि एक निश्चित समय तक ही शरीर के अंगों का में वृद्धि और उसके भार में वृद्धि होगी, उनके आकार में वृद्धि होगी। जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है वैसे ही अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये उम्र कितनी मानी गई? लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक मानव शरीर का जो विकास होना होता है, जो वृद्धि होनी होती है, उनके अंगों में जो वृद्धि होती है, उसके भार में जो वृद्धि होनी होती है, वो 18 से 20 वर्ष की आयु में लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक महोदय ने क्या बताया है? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। कोशिकाएं, मानव की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो वृद्धि होती है वही अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, जैसे लंबाई एवं भार में वृद्धि। तो अभिवृद्धि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं विकास क्या है। तो विकास का तात्पर्य है क्या? सामान्यतः हम क्या समझ लेते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को एक ही मान लेते हैं हम लोग, किंतु इनमें अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं। अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। अभिवृद्धि कैसी है? मात्रात्मक है। मात्रा मतलब दिखाई देती है, जिसको हम अपने आँखों के माध्यम से, ठीक है, जो हमें दृश्य इंद्रिय के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, कम से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो विकास है
ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, मतलब कि इसमें मात्रा में वृद्धि भी दिखाई देगी। गुणात्मक ऐसा विकास होता है जो कि आँखों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो अभिवृद्धि और जो विकास है उसमें मूल अंतर क्या है? जो अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक है और जो विकास है वो कैसा है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, ठीक है। तो मानव विकास से तात्पर्य यह है कि मानव का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकास का समग्र रूप विकास कहलाता है, ठीक है। विकास से क्या तात्पर्य है? जिसमें सर्वांगीण विकास निहित हो, यानी कि मन का विकास भी, शरीर का विकास भी निहित हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विकास, ठीक है। जिसमें से मानसिक विकास भी है और शारीरिक विकास भी है, वो कहलाता है हमारा विकास। और जब हम कहते हैं शारीरिक विकास तो वो कहलाता है हमारी अभिवृद्धि, ठीक है। हरलाक महोदय ने क्या बताया है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। जो विकास है ये एक बृहत संप्रत्यय है, एक बड़ी चीज़ है। और जो विकास है ये अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन का एक प्रगतिशील क्रम है। प्रगतिशील मतलब निरंतर जिसमें विकास होता रहता है और जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसित होता रहता है। जो अभिवृद्धि है उसकी सीमा हमने क्या बताई? 18 से 20 वर्ष की आयु तक ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो विकास है वो क्या है? ये जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे मानव परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे विकास में और अधिक तीव्रता और सूक्ष्मता आती जाती है, मतलब कि उतना ही वो तीक्ष्ण होता जाता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या है मानव अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं कि मानव का विकास कैसे होता है, मानव की अभिवृद्धि कैसी होती है, कौन से सिद्धांत बताए गए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया, ठीक है। और कुछ उसके माध्यम से कुछ नियम बनाए जो कि इस प्रकार हैं। पहला नियम कौन सा है हमारा? निरंतरता का सिद्धांत। पहला कौन सा है हमारा? निरंतरता का सिद्धांत। स्किनर ने बताया कि विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत, ठीक है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत, यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। ये लगातार होता रहता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। मतलब मानव के शरीर में या फिर मानव के मस्तिष्क में जो भी विकास हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है, वो एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये किसने बताया? स्किनर महोदय ने बताया कि विकास कैसी प्रक्रिया है, अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा हम पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा हमारा बिंदु क्या है, कौन सा सिद्धांत है? वो है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। ये किसने दिया? हरलाक ने। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है? हरलाक ने। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वो मानव हो या कोई जीव, अन्य जीव, ठीक है, चाहे वो कोई मानव जाति हो या फिर कोई अन्य जाति हो, ठीक है, सभी अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करते हैं, ठीक है। प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार ही विकसित होती है। जैसे मानव जाति मानव के अनुसार विकसित होगी और जो पशु हैं वो अपनी जाति के अपने क्रम, उनके विकास क्रम के अनुसार उनका विकास होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है? निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। मानव का सभी प्रकार का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। मानव के जो भी जीवन में जो भी विकास की प्रक्रिया होगी, चाहे वो शारीरिक विकास की प्रक्रिया हो या फिर मानसिक विकास की प्रक्रिया हो, ये इसका एक निश्चित क्रम है, निश्चित दिशा है। तो कैसा है? ये एक निश्चित दिशा में इसका विकास होगा। जैसे शरीर सदैव सिर से पैर की ओर विकसित होता है। जो हमारा मानव का शरीर है वो कैसे विकसित होगा? पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा और उसके पश्चात पैरों का विकास होगा, ठीक है। तो ये कैसा है? एक निश्चित दिशा है। पहले मस्तिष्क का विकास हो रहा है, फिर धड़ का हो रहा है, उसके बाद पैरों का हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? निश्चित दिशा का सिद्धांत। अगला बिंदु देख लेते हैं क्या है। चौथा सिद्धांत कौन सा है? चौथा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है। विकास क्रम का सिद्धांत। अभी को हमने क्या देखा? निश्चित दिशा का सिद्धांत। अब ये क्या है? विकास क्रम का सिद्धांत। तो इसको किसने दिया है? गैसल एवं सिरले ने बताया कि मानव का जो व्यवहार है एवं उसकी जो क्रियाएं हैं और जैसा भी कार्य करता है वो एक निश्चित क्रम में करता है, ठीक है। मानव का जो भी व्यवहार होगा, वो जो भी क्रिया करेगा वो कैसा होगा? एक निश्चित क्रम में होगा। जैसे भाषा का विकास, ठीक है। भाषा का विकास कैसे होता है? शिशु पहले क्या सुनता है? पहले सुनना शुरू करता है। शब्दों को, ध्वनियों को क्या करता है? शिशु सुनता है पहले, फिर उन ध्वनियों के माध्यम से ही वो उच्चारण करना शुरू करता है। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है छोटा,
तो वो पहले ध्वनियों को ध्यान से सुनने के प्रयास करता है और उसके माध्यम से जब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो वो उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू करता है, उनका उच्चारण करना शुरू करता है। और फिर जब हम अध्ययन कार्य शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, तो पहले लिखना सिखाते हैं, उसके बाद उसको पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इस क्रम में भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, विकास क्रम का सिद्धांत। ये किसने दिया है, गैसेल एवं सिरले ने। इन्होंने बताया कि मानव का जो भी व्यवहार है, जो भी क्रियाएं हैं, वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, मानव का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और फिर अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, ऐसे होता है। कैसे होता है मानव का विकास, पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। जैसे जब शिशु किसी वस्तु को देखता है, किसी चींटी को देखता है, कोई खेलने वाली जो खिलौने होते हैं उनको देखता है, तो क्या करता है, उनको उठाने के लिए पहले पूरा हाथ का प्रयोग करता है, पूरा पंजा उसके ऊपर रखता है, क्योंकि उसका उसकी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं हो पाया होता है, तो पूरा हाथ रखता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस शिशु में उंगलियों के नियंत्रण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है और फिर वो उस वस्तु को उंगलियों के माध्यम से आसानी से उठा लेता है। ठीक है, पहले क्या करता है, पूरे हाथ से उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अब देख लेते हैं छठवां पॉइंट क्या है, विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति का सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मानव विकास भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, जो मानव के विकास की जो गति है वो हर एक अवस्था में, कैसे अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें हर एक अवस्था में एक समान नहीं होता। कैसा होता है, हर अवस्था में जो मानव का विकास है वो अलग अलग गति के अनुसार चलेगा। उसकी गति मतलब उसकी तीव्रता अलग अलग होगी। जैसे जन्म से 3 वर्ष तक बालक की जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में उसका विकास थोड़ा सा स्लो, मतलब थोड़ा धीमा हो जाता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में उसका विकास पुनः तेज होता है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था में उसका विकास कुछ कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विकास, शारीरिक विकास जो हुआ है उसके समन्वय के लिए, उसके सामंजस्य के लिए कुछ अवधि चाहिए। ठीक है, ताकि शरीर उस विकास को क्या कर सके, समायोजित कर सके उसके अनुसार बालक अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में विकास कभी तीव्र होता है, कभी मंद गति से होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, विभिन्न गति का सिद्धांत। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वंशानुक्रम हो या फिर पर्यावरण। तो मानव विकास के 2 पहलू हैं, 2 मूल कारण हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है हमारा पर्यावरण। ठीक है, वंशानुक्रम विकास की सीमा को बताता है। वंशानुक्रम कैसा होता है, जन्मजात होता है, बालक जन्म से कुछ गुण लेके पैदा होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, पितरकों से प्राप्त होते हैं। तो ये जो वंशानुक्रम है ये बताता है कि इस बालक का विकास इस सीमा तक हो सकता है। ठीक है, और जो पर्यावरण है वो क्या करता है, उस सीमा तक पहुंचने में सहयोग प्रदान करता है। अगर उसे उचित सामाजिक पर्यावरण मिल जाता है बालक को, तो उसका विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, यदि बालक की वंशानुक्रम तो बहुत अच्छे हैं, पितरकों से उसने बहुत अच्छे गुण प्राप्त किए हैं, लेकिन समाज में उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, तो उसका वो विकास नहीं हो पाता, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है बालक की अभिवृद्धि एवं विकास में। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, जन्म से कोई भी बच्चा या प्राणी आपस में समान नहीं होता। ये सिद्धांत क्या बताता है, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, वो जन्म से एक दूसरे 2 प्राणी आपस में समान नहीं होंगे। ठीक है, भले ही वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो किसी पशु के बच्चे हों, जीव किसी भी मनुष्य के बच्चे हों, वो अगर एक ही माता पिता की संतानें जो होती हैं, उन सभी संतानों में कुछ ना कुछ भेद अवश्य होगा। ठीक है, भले ही उस माता पिता ने कुछ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो, तो उन जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि जो पितरक हैं पर्यावरण के समान रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता। ठीक है, जो पितरक हैं, जो वंशानुक्रम है, वो भी उन दोनों शिशुओं को, उन दोनों बालकों को समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाए होंगे, और जो वातावरण है वो भी हम कहीं ना कहीं दोनों को एक समान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके विकास में
और उनके अभिवृद्धि में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि दो व्यक्ति आपस में भिन्न नहीं होंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय इकाई है। ठीक, और अतः प्रत्येक प्राणी अपनी विशेषता के साथ ही जन्म लेता है और उन विशेषताओं के अनुसार ही वो विकास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे सिद्धांत हमारे हो गए मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारे अभिवृद्धि और विकास से जुड़े हुए हैं। अगले टॉपिक में हम कोई नया अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे। तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिलेगी, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए चैनल के साथ।